हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। मैं रमन प्रकाश सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। देखिए आकृति 6.41। ये रहा फिगर। दर्शाइए कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ये ABC सिमिलर होगा किसके? PQR के। चलिए क्वेश्चन हम लिख दिए हैं यहाँ पे। तो चलिए एक बार फिगर को समझ लेते हैं। ABC, ये ABC रहा। AB और BC, चलिए AB BC तथा माध्यिका AD। AB ये BC और माध्यिका क्या है? ये AD, ये दिया हुआ है। इसमें PQ QR, PQ QR कौन से ट्रायंगल में? PQR में। और माध्यिका PM, तो ये दिया हुआ है। तो देखिए क्या कह रहा है कि ABC सिमिलर है PQR। ABC सिमिलर होगा PQR। तो देखिए ये AB मुझे दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, लेकिन ये मुझे नहीं दिया हुआ है ये साइड। अगर ये दे दिया रहता तो कहानी वहीं खत्म था। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये निकालने के लिए कुछ करेंगे। ये साइड और ये साइड मुझे निकल गया। तो जब सिमिलर का केस रहता है तो साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल AB बाई PQ, BC बाई QR और AC बाई PR हो जाता। लेकिन ये तो दिया नहीं है, तो चलिए कुछ करते हैं। जो दिया हुआ है वो हम यहाँ लिख देते हैं। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दो त्रिभुज। दो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? ABC। तो लिख देते हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दिया हुआ है, जिसका माध्यिका क्रमशः AD और PM है। ये दिया हुआ है और ये और कुछ दिया हुआ है। क्या? क्वेश्चन में देखिए AB BC, ये AB BC और ये AD। तो AD को अभी रहने दीजिए, नहीं चलिए लिख लेते हैं। तो ये मुझे दिया हुआ है PQ QR और ये दिया हुआ है। तो कुछ यहाँ छोटा सा एक ट्रायंगल बन रहा है। देखिए AB BC और AD। अगर हम ये BD निकाल लेंगे किसी तरह से तो ये क्या हो जाएगा? ये सिमिलर हो जाएगा किसके? ये ट्रायंगल छोटा वाला इसके सिमिलर हो जाएगा। तो चलिए जो कुछ यहाँ दिया हुआ है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। AB ये दिया हुआ है तो साइड का रेशियो इक्वल करते हैं। तो AB बाई PQ ये दिया हुआ है इज इक्वल टू BC बाय किसके? QR। देखिए BC QR ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है क्या? माध्यिका AD और PM। तो AD बाई PM ये दिया हुआ है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो मुझे सिद्ध क्या करना है? प्रूफ। ट्रायंगल ABC ये सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल PQR के। ये मुझे प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ डेट। अब चलिए प्रमाण। चलिए अब किस ट्रायंगल में चलना है? ABC में चलना है। तो ABC में सबसे पहले ये ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABC में।
चलिए ए बी सी में हमें देखिए ये डी पॉइंट क्या है, माध्यिका, ये ए डी माध्यिका है, तो यह बी सी को इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये जितना उतना ही ये, तो डी पॉइंट हम निकालेंगे तो डी क्या हो जाएगा, बी सी का आधा, तो यहाँ डी क्या है, बी सी का मध्य बिंदु है, लिख देते हैं। तो इसलिए बी डी कितना हो जाएगा, या डी बी इसको कहें, बी सी बाई 2। और अब एक इस ट्रायंगल में चलते हैं। अब ट्रायंगल किस में, पी क्यू आर में, एम क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल का मिड पॉइंट, माध्यिका है पी एम, तो ये इस दोनों को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से एम क्यू आर का मध्य बिंदु है, तो इसीलिए क्यू एम, ये क्यू एम कितना हो जाएगा, क्यू आर बाई 2 हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ट्रायंगल ए बी डी, ये ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम में, ये छोटा सा ट्रायंगल में चलते हैं, ए बी डी और पी क्यू एम में। ये तो मुझे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये निकल गया है, यहाँ पे देख लीजिए अभी अभी निकाले हैं, बी डी बी सी बाई 2 और क्यू एम ये निकाले हैं। चलिए अब इसको यहाँ लिखते हैं। चलिए यहाँ ए बी बाय, चलिए साइड का रेशियो इक्वल करते हैं, किस ट्रायंगल में, छोटा सा ट्रायंगल में। चलिए हम इसको ड्रॉ करके यहाँ दिखा देते हैं, छोटा सा ट्रायंगल कौन सा है, ये ए बी और ये डी, पी क्यू एम, ये छोटा सा ट्रायंगल है, देख लीजिए। तो अब साइड का रेशियो इक्वल करते हैं, तो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम। तो बी डी कितना निकला है, ऊपर में देख लीजिए बी सी बाई 2, तो इस ट्रायंगल में ए बी रेशियो हो इक्वल हो गया किसके, इसके, ये रेशियो इसके इक्वल, और बी डी, तो बी डी कितना है, बी सी बाई 2। चलिए बी सी बाई 2 आधा करेंगे तो ये होगा, तो यहाँ लिख देते हैं बी सी बाई 2, ये कितना हो जाएगा, क्यू आर बाई 2, क्यू एम के स्थान पे क्यू आर बाई 2 इज इक्वल टू, अब कौन सा बचा है, ए डी बाई पी एम, तो ए डी बाई पी एम। चलिए इसको लिखते हैं ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई 2, बी सी बाई 2 ये आधा क्या निकला है, बी डी, तो ये हो गया बी डी बाय क्यू आर का आधा क्यू एम, ये क्यू आर का आधा क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। तो चलिए ऊपर वाला ट्रायंगल में चलिए, ये और ये दोनों तो दिया हुआ है, और बी डी बाई बी डी और क्यू एम, यहाँ से देख लीजिए ये बी डी का रेशियो और क्यू एम का रेशियो ये भी इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये ए बी डी जो है अभी सिमिलर है किसके, पी क्यू एम के। तो यहाँ छोटा ट्रायंगल ए, ट्रायंगल चूंकि ट्रायंगल ए बी और डी, और ट्रायंगल कौन सा, और नहीं छोड़िए, ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू एम के। जैसे ही सिमिलर हो गया तो साइड का रेशियो तो इक्वल है, ये इसके ये इसके ये इसके, तो साइड का रेशियो इक्वल, तो क्या होगा, एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम एंगल बी लेते हैं, एंगल बी किसके होगा, एंगल क्यू के इक्वल। तो यहाँ से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ साइड से देखिए एस एस एस, ये साइड सभी आपस में क्या है, इक्वल, साइड का रेशियो। यहाँ लिखते हैं एस 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 से
सभी साइड का रेशियो इक्वल है, इसीलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो अब एक बात आपके मन में ख्याल होता होगा, जो हम एंगल बी ही क्यों लिए, डी और ए क्यों नहीं लिए? तो देखिए, बी और क्यू हम इसीलिए लिए हैं कि देखिए ये एंगल, ये बी और क्यू हम इसीलिए लिए हैं क्योंकि ए बी और बी सी, पी क्यू क्यू आर, इसका रेशियो मुझे दिया हुआ है कहाँ, इस क्वेश्चन में। तो ये ए सी और ये पी आर नहीं दिया हुआ था। तो जब हम छोटा सा ट्रायंगल ये दोनों है, इसको हम सिमिलर कर दिए हैं साइड साइड से, तो एंगल एंगल इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम ये एंगल लेते हैं, ये एंगल, तो देखिए ए बी बी सी में ये साइड मुझे दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ है, और ये एंगल अभी अभी मिला है, ये साइड दिया हुआ है, एंगल अभी अभी मिला है। तो क्या होगा, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो चलिए नीचे, तो अब लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में, चलिए ए बी सी और पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो जो दिया हुआ है ए बी बाय बी सी इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर, ये मुझे दिया हुआ है, जो अभी भी आपको हम बताए हैं ऊपर में, ये दिया हुआ है गिवन। तो यहाँ एंगल क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए एंगल बी एंगल क्यू दोनों इक्वल है, तो ये दिया हुआ है। तो अब क्या होगा, साइड एंगल साइड से, चूंकि साइड एंगल साइड से ऐसे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, और यही मुझे लाना था, हो गया प्रूव्ड। चलिए देख लीजिए इसको ऊपर से, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बीएसी है। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी है। चलिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी। चलिए हम एक एंगल बना लिए हैं, ट्रायंगल एबीसी। अब क्या है, बीसी पर एक बिंदु डी स्थित है, तो सबसे पहले हम ए बी सी लिख दिए हैं, और डी किस पे स्थित है, बीसी पे, यहां। चलिए ये पॉइंट मेरा डी हो गया। अब क्या कर रहा है, देखिए एंगल एडीसी इक्वल है किसके, एंगल बीएसी। एंगल एडीसी, एंगल ए डी और सी, ये एंगल किसके इक्वल है, बी ए सी, इस एंगल के। तो आपको बता चुके हैं कि देखिए एडीसी जैसे ही जो मिडिल में रहता है तो एंगल उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें बोलेगा कि एडीसी, तो ए डी सी, तो जो मिडिल में है तो वो एंगल, ना कि साइड वाला। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। सबसे पहले दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे, जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी,
लिख देते हैं ट्रायंगल ABC दिया है, ठीक है, बिंदु D किस पे स्थित है? BC पे। और क्या है? एंगल ADC इक्वल है किसके? BAC के। एंगल ADC इक्वल है किसके? एंगल BAC के। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। ये दिया हुआ है तो मुझे सिद्ध करना है प्रूफ। क्या करना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है CA² इक्वल टू CB इंटू CD। ये मुझे प्रूफ करना है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रूव डैट। प्रमाण किस ट्रायंगल में? ABC और ट्रायंगल ACD में। ACD में क्यों? देखिए मुझे क्या लाना है? CA² तो ABD तो ABD ये बड़ा वाला ट्रायंगल रहा। तो हमको देखना है कौन कौन सा आ रहा है। AB आ रहा है, D आ रहा है, C आ रहा है। तो इसलिए हम इस ट्रायंगल में चलेंगे, बड़ा और इसमें, क्योंकि ये एंगल एक मुझे दिया हुआ है। तो चलिए ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल ACD में देखिए बड़ा वाला और छोटा वाला को देखिए। हम यहाँ फिगर बना के दिखा देते हैं आपको। ABC ये बड़ा वाला है और छोटा वाला हम कौन सा लिए हैं? ADC। AD और C। और हम ये इसीलिए भी लिए हैं क्योंकि ये देखिए दोनों में क्या है? C एंगल मेरा कॉमन आ जा रहा है, तो इसलिए ये दोनों को लिए हैं। चलिए अब इसमें क्या है? एंगल C दोनों में है या नहीं? कॉमन है। गौर करिएगा तो एंगल ए एंगल इसमें भी ए रहा, ए इसमें भी रहा है, लेकिन इसमें फुल, इसमें हाफ। तो ये दिया हुआ है, तो चलिए लिख देते हैं ये। तो इसको क्या लिखेंगे? एंगल ADC इक्वल है किसके? एंगल BAC। ये दिया हुआ है। एंगल ADC इक्वल है किसके? एंगल BAC। यह दिया हुआ है। तो चलिए ये दोनों एंगल दिया हुआ है, तो साइड का रेशियो क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखेंगे, तो वो इक्वल करना है। कैसे होगा? तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ये एंगल C दोनों में कॉमन है, तो एंगल C के सामने का भुजा कौन सा हुआ? AB बाय AD इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए ये जो एंगल A है वो इक्वल किसके है? D के इक्वल, जो क्वेश्चन में कह रहा है। तो एंगल A के सामने की कौन सा होगा? BC बाय इसके सामने की, ये दोनों इक्वल है तो कौन सा? AC। यहाँ पे A और D इक्वल है, हमने कह रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ D और A ये दोनों इक्वल है। तो अब जो बच गया है उसको लिख दीजिए। तो बचा कौन? देखिए AB हो गया, BC हो गया, AB हो गया, BC हो गया, तो यहाँ AC बच गया। तो AC बाय इसमें देखिए AD हो गया है, AD हो गया, AC हो गया, तो बचा क्या? DC। तो CD या DC लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब चलिए मुझे प्रूफ क्या करना है, थोड़ा उस पर गौर करते हैं। CA² इक्वल टू CB इंटू CD। तो हम कौन सा लेंगे? इसमें AB आ रहा है, देख लीजिए। तो ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि एक का टर्म है, तो इस पर हम लेते हैं, ये दोनों को लेते हैं। तो चलिए
इससे बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू ए सी बाई सी डी। चलिए ये हम लिए हैं, इस दोनों को लिए हैं, तो हमें ऊपर में क्या चाहिए, सी ए स्क्वायर। तो यहाँ तो एक ए सी आ रहा है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी इंटू सी डी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ए सी तो पहले से है, इंटू ये डिवाइड वाला क्या हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, तो ए सी, तो यहाँ से ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर या सी ए स्क्वायर एक ही हुआ। चलिए बी सी इंटू सी डी, तो ये ए सी वाला पार्ट किधर है, देखिए ऊपर में क्वेश्चन लेफ्ट साइड में, तो इसको इस साइड, इसको इस साइड करते हैं, तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी सी इंटू सी डी। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर इंटू सी ए स्क्वायर, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये होगा, तो ब्रैकेट में अगर हम डाल देते हैं तो ये केवल सी ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं सी ए का होल स्क्वायर। चलिए ब्रैकेट हमने दिए हैं, तो बी सी इंटू सी डी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी बी इंटू सी डी, सिर्फ हम इसको शिफ्टिंग किए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए ये प्रूव हो गया, और यही मुझे लाना था। देखिए यहाँ जो होता है, जो साइड मतलब जिस साइड का रेशियो इक्वल होता है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। जैसे अगर ये ए बी का रेशियो इक्वल होगा ए डी के, तो इसके सामने का जो एंगल होगा वो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा किसके, जो दूसरे साइड वाला रहेगा उसके। तो इस तरह से ये करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाता है। तो वही हम किए हैं, जो एंगल दिया हुआ था उसके सामने की भुजा को इक्वल किए हैं, तो यहाँ से मुझे प्रूफ हो गया है ये। चलिए देख लीजिए एक बार इसको। तो अगर यहाँ समझने में थोड़ा कठिनाई हो रहा है तो ये देखिए, ए बी सी ओ पी क्यू ये रहा, तो ये भी एंगल कोई है मान लीजिए, तो एंगल अगर तीनों दिया रहेगा तो करस्पॉन्डिंग साइड अगर ये एंगल दिया होगा तो इसके सामने की भुजा ए बी बाई ओ पी हो जाएगा। जब एंगल तीनों दिया रहेगा तो ए बी बाय ओ पी का रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, अगर ये एंगल पर चलिएगा तो इसके सामने की भुजा ए सी बाय ओ क्यू। और अब कौन बच गया, ये ऊपर वाला, तो ऊपर वाले के, तो ये एंगल रहेगा उसके सामने का, तो बी सी बाई पी क्यू। इस तरह से ये होता है, जो कि बहुत बार हम बता चुके हैं। चलिए ये मेरा रफ था। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।